आज क्या ऐसी प्लानिंग है दोस्तों के साथ, आपने कहाँ जाना है? ये मैं क्यों बताऊँ आपको? ईद के इस खुशी के मौके पे थोड़ा गुनगुना अगर आप दे तो। ये तो मैंने सोचा ही नहीं कौन सा गाऊंगी। मुझे कुछ भाई चलती रही। उसने मारा घर में मारा। किस चीज से पिटाई हुई थी आपकी? हाथ से सीधा। मूड बना के बैठे होते हैं ना मर्द हज़रात स्पेशली, क्योंकि उन्होंने तो बनाना नहीं पसंद से शौक से अखरोट हूँ तो कुछ भी निकल जाता है मुंह से। सही सही। 20 आपको लगता है आजकल के बच्चे कोई नहीं लेता। 20 नहीं मर्द हज़रात की ईद की एक्साइटमेंट यही होती है कि सो जाए हैं सर। नहीं अच्छा, मुझे अभी तक मतलब ज्यादातर यही जूते ही मिले हैं बस। ये वैसे ठीक नहीं कर रहे। मेरी साइड नहीं ले रहे। हीरो हैं सिर्फ मार खाने वाले। मेरी एक वीडियो भी फेमस हुई थी इस पे, रन मुरीद पे मैंने बनाई थी। पहले वाली, दूसरी वाली, तीसरी वाली। कौन सी वाली? नहीं मेरे कौन सी यार, मैं मेरी शादी नहीं हुई। अगर उनके लेफ्ट साइड वाला नहीं हो रहा तो मुझे क्या पता? इम्पोर्टेड तो हुकूमत है। नहीं जो अच्छा मेरे लूलू चीख पुकार वे हो कदे आमिर सावल यार वे। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, ईद मुबारक, बहुत बहुत ढेरों ईद मुबारक आपको। ईद अपनों के संग मैं हूँ माविश रिजवी और मेरे साथ मौजूद है जमशेद रिजवानी। और रिजवानी साहब, आज ईद का मौका है और आज ईद का मौका दोबाला करने के लिए हमारे पास इस वक्त अक्कड़ बक्कड़ की लीड कास्ट मौजूद है। हम उनका इंट्रोडक्शन इसके बाद आपसे ज़रूर मिलवाएंगे, लेकिन मेरा पहले रिजवानी साहब से ये सवाल है कि आज के दिन की आज क्या ऐसी प्लानिंग है दोस्तों के साथ, आपने कहाँ जाना है? ये मैं क्यों बताऊँ आपको? अच्छा, मैं तो नहीं वहाँ नहीं आऊँगी। नहीं फिर भी भाई मैं अपनी फैमिली के साथ जाऊंगा, भाई के घर जाऊंगा, बच्चों के साथ, फिर सिस्टर्स के घर जाऊंगा जो मैं इस टीवी प्रोग्राम की वजह से नहीं जा सका अभी तक। फिर मैं कुछ वक्त घर पे गुजार के सिर्फ टीवी देखूंगा। अच्छा, और इन्होंने ये मुझे नहीं बताया, मैंने पीछे काफी अर्से से नहीं देखी है। ओह वंडरफुल, क्योंकि रिजवानी साहब ने मुझे नहीं बताना था, इन्होंने मुझे नहीं बताया तो व्यूवर्स को ही बता दिया है ना। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो हम चलते हैं अपने गेस्ट की जानिब। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं दो टीवी आर्टिस्ट जो कि अक्कड़ बक्कड़ की लीड कास्ट से हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं निम्रा अता। अस्सलाम वालेकुम निम्रा, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, खैर मुबारक। आपको मेरी तरफ से भी आपको मुबारक। तो कहीं नहीं कहीं मेरी तरफ से भी आपको। मेरी तरफ से भी आपको भी बहुत मुबारक। बहुत शुक्रिया। मुझे नहीं आपने कहा, लेकिन मैंने आपको कहा है, आपने इग्नोर कर दिया। मैंने खैर मुबारक के साथ ही आपको भी मुबारक कहा है। जेलस फील कर रही हैं। अच्छा जी, हमारे साथ एक और टीवी आर्टिस्ट और अक्कड़ बक्कड़ के ही लीड कास्ट से हैं हारिस खान, जो कि अखरोट के नाम से भी जाने जाते हैं। तो ये एक तो ईद मुबारक और दूसरा ये कि अखरोट के पीछे क्या स्टोरी है? बस ये थोड़ी सी क्रिएटिविटी है, उसके लिए मैंने नाम रखा था अखरोट। तो मेरा नाम हारिस खान है ना, तो मैंने इसलिए रखा था कि टिकटॉक पे हारिस के नाम से बहुत लोग हैं यूज़ करने वाले। तो मतलब अगर मेरी वीडियो कोई वायरल होती है तो लोग जैसे एक दूसरे से पूछते हैं, भाई आपने हारिस की फ़लानी वीडियो देखी है? तो उनके पास ऑप्शन होते हैं कि हारिस फ़लाना, लेकिन जब वो कोई बोलता है कि आप अखरोट की वीडियो देखते हो, फ़ौरन मैं याद आता हूँ। हाँ, मतलब आप सिर्फ अखरोट एक हैं टिकटॉक पे, तो इसलिए आपने उसका जो है ना वो ट्रिक किया है जी, अखरोट, और फायदा भी उठाया है। तो आज के दिन की क्या मसरूफियत है आपकी ईद पे? आज के दिन की बस नमाज पढ़ी है, उसके बाद बच्चों को ईदी, उसके बाद बस ये प्रोग्राम हो रहा है, सो जाएंगे और क्या करना है, मज़े करना है। तो मर्द हज़रात की ईद की एक्साइटमेंट यही होती है कि सो जाए हैं सर। नहीं, अच्छा, वो कह रहे मेरी हैं हर बात से इख्तिलाफ इन्होंने करना है। देखिए मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि आज आपने सोने से पहले कितने टिकटॉक स्नैक वीडियोस बनाई हैं और या बनानी है, वो असल बात तो पूछे ना। बस जो उनकी फील्ड है, अभी कह तो ऐसे रहे हैं जैसे, हालांकि ऐसा बिल्कुल हो ही नहीं सकता कि इन्होंने नमाज पे जाने से पहले कुछ ना बनाया हो, नमाज से आने के बाद ना बनाया हो, वहाँ लोगों से मिलते हुए ना बनाया हो, और सोने से पहले हो ही नहीं सकता। सर मान लेना। हाँ सही है, ये तो हमारा टाइम है, मतलब ये वो इसको ना रूटीन वर्क काउंट करे। रूटीन वर्क मतलब ईद पे तो वैसे भी हमारा टाइम होता है, ज्यादा चलती हैं वीडियोस, तो 15-20 वीडियो तो मतलब अभी बन चुकी हैं। हाँ
रोजाना ईद के दिनों में रोजाना आप कितनी बनाते हैं वैसे? रोजाना के तौर पे तकरीबन 4 से 5 वीडियो तो बन जाती हूँ। बन जाती हैं ईद के दिनों में। सही। निमरा से भी ये सवाल करें ना वैसे। जी इन्होंने तो इससे भी ज्यादा बनाई हो। इनका तो जब इन्होंने शॉपिंग करके आई होंगी ना, उस वक्त से इनका शुरू हो गया होगा कि टिकटॉक बनाने के क्या पहन रही हैं, क्या खरीदा है, कैसे पहनेंगी, फिर पहनने के बाद अलग से वो होगा। ऐसा वैसे ही है। मैं तो ईद से पहले बहुत दफ़ा ईद मना चुकी हूँ, क्योंकि वो ईद के आउटफिट्स और वो सब कुछ करना होता है ना, तो प्रिटेंड करके कि ईद का दिन है, लड़कियों को बताना ईद पे ऐसे कपड़े पहनना, ऐसे बाल बनाना, मैं पहले ही बहुत दफ़ा ईद कर चुकी हूँ और वीडियोस भी बना चुकी हूँ। अच्छा, कौन सी आपकी वीडियो है जो आपको भी बहुत पसंद है? अपनी खुद भी होता है ना कि अपना एक तो फैंस की तरफ से फीडबैक होता है और एक ही होता है कि मुझे ये अपनी वीडियो बहुत किस वजह से पसंद है। एक वीडियो थी मेरी जो अब तक की आई थिंक सेकंड सबसे वायरल वीडियो थी, और बेसिकली वो सैड थी। वो एक गाने के ऊपर मैं लिप सिंक की थी, तो वो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी और मुझे पर्सनली भी बहुत पसंद थी, क्योंकि वो मेरी बहनों को और मेरी मम्मा को बहुत पसंद थी। तो जो घर वालों को पसंद होती है ना, आपको आप फिर गौर से देखते हो यार इसमें ऐसा क्या खास किया है कि इनको इतनी पसंद है, तो वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। अच्छा निम्रा, सुना है आप गाना बहुत अच्छा गाती हैं, तो ईद के इस खुशी के मौके पे थोड़ा गुनगुना अगर आप दे तो। ये तो मैंने सोचा ही नहीं कौन सा गाऊंगी। अच्छा, हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, तब तक मीनवाइल आप जो है ना गाना सोच लें तब तक। हाँ जी, हारिस अखरोट, तो आपसे मेरा यही सवाल है कि आपकी कौन सी ऐसी वीडियो जो आपको खुद पसंद है, खुद देख के आपको लगता है हाँ जी मैं हीरो? वो मैंने बनाई थी, मैं बेसिकली कॉमेडी वीडियोस बनाता हूँ, तो मैंने बनाई थी सेब के ऊपर बनाई थी ना। तो एक दोस्त जा रहा होता है, वो सेब लेके जा रहा होता है, तो दोस्त जो होते हैं ना मतलब जब छोटे होते थे तो वो देख लेता है कि भाई ये सेब लेके जा रहा है, वो पीछे भागता है, फिर उसके वो भागते भागते फिर छुप जाता है, पीछे से दोस्त उसको पकड़ लेता है। वो बोलता है यार अल्लाह का नाम ले, मुझे वापस कर दे, छोटे भाई गए। तो अक्सर ऐसा होता था कि हम बहाना बना लेते थे, अगर कुछ पकड़ा जाए तो यार छोटे भाई गए दे दो। तो इस टाइप की वीडियो थी, उस पर मेरे तकरीबन कोई 8-10 मिलियन व्यूज़ हैं और 1.2 मिलियन लाइक हैं। सही। तो निम्रा गाना सोच लिया आपने? शायद बहुत सारे माइंड में आते हैं ना। अच्छा, एक फरमाइश भी आ रही है कि तस्वीर बना के और कदी आमिल सामल यार। हाँ, ये वीडियोस मैंने क्योंकि पोस्ट की थी। हाँ। अच्छा, अभी बेसिकली ना मेरी सर्जरी हुई थी। जो आपने वो एक नहीं, चुप कर जाए, वो अभी मुझे उसकी सुर याद नहीं है। नहीं, वो बहुत अच्छा गा रहे हैं। वो अगली दफा, अभी इसके बाद पहले ये फरमाइशी प्रोग्राम चलता रहेगा। फरमाइशी है, लेकिन अभी मेरी ना लास्ट मंथ ही सर्जरी हुई है, तो उस वजह से मैं ठीक से इतना गा नहीं पाती अभी। हाँ सही। वो ठीक से ना गाएं, लेकिन वो हर फेमस सिंगर का ना ये मसला होता है। गाने से पहले नहीं, थोड़ा सा सीरियस वाला है। सही। अच्छा, कदिया बे माही हो कद मिलवे माही, सानू तेरियां बहुत ही लोड़ा, दुनिया दे विच सजना बाजो वाह वाह। नहीं ओ पूरियां होंदियां थोड़ा, हो कदे आमिल सावल यार वे, हो कदे आमिल सावल यार वे, मेरे लूलू चीख पुकार वे, मेरे लूलू चीख पुकार वे, हो कदे आमिल सावल यार वे। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। इतना मुश्किल गाना के बावजूद बहुत मुश्किल गाना और बहुत अच्छा आपने गाया। बहुत सारी तालियां, देखने वाले भी प्लीज तालियां बजा दे। तो हाँ जी, आपसे मेरा ये सवाल है कि किसी बचपन की किसी ईद पे कोई बहुत मार पड़ी हो और हाँ, लेकिन वो मार पता किस चीज पे पड़ी हो? गाना गाने पे। और उस पे जो कौन सा गाना गाने पे आपको मार पड़ी थी? मैंने जिंदगी में गाया ही नहीं है। अच्छा, और निम्रा आप? मार? हाँ,
पड़ी थी एक बड़ी सख्त किस्म की। वो ये हुआ था कि अभी तो ऐसा नहीं होता ना, क्योंकि अभी तो दौर इस तरह का हो गया कि आप बच्चों को नहीं भेज सकते। पर मैं जब छोटी थी तो हम लोग जाते थे और बस ड्रेस दिखाने के लिए ना पूरे मोहल्ले में घूमना कि कोई देख ले। तो वो ये हुआ था, बेसिकली मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि मैं एक दोस्त के घर थी, ठीक है, लेट हो गया मुझे, और घर वाले मुझे ढूंढते ढूंढते उसके घर आए। मैं घर बता के आई थी कि मैं उस दोस्त के घर हूँ। अब जब तक मेरे घर वाले आए मैं अगली दोस्त के घर जा चुकी थी। उसने बोला वो उस दोस्त के घर है, वो उस तक पहुंचे तो मैं अगली दोस्त के घर जा चुकी थी। वो करते करते उनको ऐसे हुआ कि हर जगह देख लिया, वो नहीं है। मतलब मैं पिछली वाले के पास चली गई थी जिससे वो पहले पूछ के जा चुके थे। छुपन छुपाई चलती रही। उसने मारा क्योंकि वो पहले ही वहां से पूछ के जा चुके थे, तो उन्होंने दोबारा वहां पूछा ही नहीं, और मैं वहीं बैठी हुई थी और मैं कह रही थी मुझे लेने नहीं आ रहे, मुझे लेने नहीं आ रहे। तो फिर काफी रात हो गई थी और जब मैं घर पहुंची थी तो किस चीज से पिटाई हुई थी आपकी? हाथ से सीधा? बहुत ज्यादा। लेकिन वो बहुत इमोशनल वाला भी था। मैं रो भी रही थी कि आगे वो देसी मॉम्स का जैसे होता है ना, पहले हाय मेरा बच्चा, जैसे बच्चा गले लगाने के लिए आया तो हाँ फुल पिटाई शुरू हो गई उसकी। हाँ जी, ईद पे कौन सी ऐसी डिश होती है जो आप कहते हैं कि ये आज के दिन मैंने जरूर खानी है? वो मूड बना के बैठे होते हैं ना मर्द हजरात स्पेशली, क्योंकि उन्होंने तो बनाना नहीं आता। ये मिथ भी खत्म हो गई है। अब बहुत से मर्द खुद बनाते हैं। ईद पे जब घर होते हैं तो वो बनाते हैं, बल्कि चांद रात को भी कुछ ना कुछ बनाने में मेरे अब्बा बनाते हैं। बस अभी एक ही बात में आपकी तजाद कितना आ गया। थैंक यू, आपने मेरी बात को सेकंड किया जो मेरी ओपिनियन थी। हाँ जी, मुझे मीठा बहुत पसंद है, मैं जर्दा बड़े पसंद से खाता हूँ। हाँ, पसंद से शौक से? शौक से। मैं अखरोट हूँ तो कुछ भी निकल जाता है मुंह से। सही मतलब आपको माफी है। हाँ बिल्कुल सही। तो आप क्या पकाती हैं ईद पे? मैं पकाती तो नहीं है, मैं खाती मीठी। इधर सेवइयों वाली ईद है तो उसी की एक्साइटमेंट ज्यादा होती है। हाँ। मम्मा बनाएंगी तो वही खाते हैं सब लोग। आप क्यों जर्दा खाते हैं? सेवइयां नहीं बनती? नहीं, सवियां नहीं बनती हमारे यहाँ, नहीं बनती। हमारे यहाँ तो वही बनती है। आप क्या बनती हैं? हाँ सेवइयां हर घर में मेरे इस ख्याल से। दफा आप सेवइयां बनवा के खाइए। आंटी वैसे भी खाना अच्छा बनाती है माशाल्लाह, बहुत अच्छा। ठीक है, फिर ईदी भी मिलेगी मुझे। हाँ। अच्छा, ईदी का आपने खुद ही जिक्र कर दिया, तो कितनी ईदी आपको ऐसे नॉर्मली मिल जाती है? नॉर्मली देखें जब छोटे होते थे तो ज़्यादा मिलती थी। अभी जब बड़े लोग आते हैं ना तो वो छोटे छोटों को देख के हमें इग्नोर करके चले जाते हैं। छोटे होते तो इतनी सारी आ जाती थी, 10-15। ये टिकटॉक स्टार हैं, जब ये खुद कमाना शुरू कर दिया इन्होंने और जब इनको पता है कि इन्होंने सिर्फ 5 टिकटॉक्स बनानी है किसी भी जगह और कमा लेना, और ऐसे ही कोई लाख रुपए, कोई 50,000, कोई 1.5 लाख, जहाँ जितना दौड़ लगता है लग जाता है, तो उसके बाद इनको कौन ईदी देगा? नहीं, इनसे तो जो भी होता है ईदी लेता है। हाँ, अब मैं देती हूँ, अपनी छोटी बहनों को देती हूँ, जो बच्चे आते हैं उन सबको देती हूँ। अच्छी फीलिंग होती है। और फिर भी पैसे खत्म नहीं होते हैं। 20-20 रुपए। अच्छा, देती कितनी हो ईदी? 20-20 रुपए? यार ऐसे ही बोल रहे हैं 20-20। आज 20-20 आपको लगता है आजकल के बच्चे लेंगे 20-20? नहीं, वो तो फौरन से लड़ने लग जाएंगे। वो तो 500-1000 पे नहीं राजी होते हुए कहते हैं आप इसमें क्या आएगा, हमने तो अपने दोस्तों के साथ जाना है, हम उनको ट्रीट देंगे, पार्टी देंगे, तो और दो और दो। आप वो बच्चियों को पता होगा, उनको पता है टिकटॉक की वो कहेंगे इससे ले लो जितना लेना है। बिल्कुल नहीं। अच्छा, लेकिन अब आप मेल्स को भी मैं एक सवाल करूं, जी, पैसे कमाने की बात हो रही है ना, तो जो हमारे नाज़रीन देख रहे हैं उन्हें भी यकीन नहीं होगा कि टिकटॉक स्टार आखिर कैसे कमाते हैं और चीज़ें करते हैं। ये बताएं कि मेल टिकटॉक स्टार और फीमेल टिकटॉक स्टार दोनों ही उनको बराबर पैसे मिलते हैं मार्केट से, या सिर्फ खवातीन टिकटॉक स्टार को ज़्यादा मिलते हैं? नहीं, मेरे ख्याल से खवातीन ज़्यादा कमाती हैं। नहीं, खवातीन को सही बात है, आपको कंपेनी इतना मिलती है। ठीक है, PR वाले आपसे नहीं पूछते, लेकिन जस्ट हम बात कर रहे हैं। कंपेनी मिलती है इनको, इनके ड्रेस फ्री होते हैं, सब कुछ फ्री। मर्द को क्या मिलता है? सिर्फ शौक पूरा कर लेता है, कुछ भी नहीं है। नाम रख मैं के। तो कहता हूँ, मुझे अभी तक मतलब ज्यादातर यही जूते ही मिले हैं बस। बड़ी कंट्रोवर्शियल सी बात आपने कर दी है। अपने ऊपर सवाल ही निशान खड़ा कर दिया। जूते मिले पहनने के लिए। नहीं, लेकिन मैं ये कह रही थी कि जैसे PR वगैरह होते हैं ना, तो PR तो फ्री की चीजें वगैरह होती हैं, बट वो अर्निंग का पूछ रहे हैं, तो इसमें ऐसे नहीं होता कि आप अगर फीमेल है तो आपका बजट ज्यादा होगा। इसमें फॉलोअर्स के बेस पे होता है, क्योंकि जिसके फॉलोअर्स ज्यादा होंगे, जिसकी एंगेजमेंट ज्यादा होगी, उनको उससे फायदा होगा। चलिए एक मिनट के लिए इंतहाई राज पूछते हैं इनसे। आप इस वक्त इस लम्हे में कितने फॉलोअर हैं? मेरे तकरीबन 40 लाख टिकटॉक। जी, आपके कितने फॉलोअर हैं इस वक्त? मेरे 1.8 मिलियन। कम है इनसे। इनसे कम है, लेकिन इनकम
आपकी ज्यादा लग रही है, उनकी गिले से लग रहा है मुझे। ठीक कह रहे हैं ना फिर वो आप इंस्टाग्राम स्ट्रॉन्ग है थोड़ा, वहाँ पे इनको कंपेनियन बहुत ज्यादा मिलती है। टिकटॉक पे आपको फॉलोअर्स ज़्यादा जल्दी मिलते हैं, लेकिन अर्निंग आपकी मैं एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, आसपास भी जितने मेरे ज़्यादा जानने वाले फॉलोअर्स जो बाकी टिकटॉकर्स वगैरह हैं, तो अर्निंग आपकी इंस्टाग्राम से ज़्यादा होती है। अच्छा निम्रा, हमारे पास ना अभी आपके एक राज की बात मेन कंट्रोल रूम से आई है, क्योंकि आपकी बहनें वहाँ पे बैठी नहीं है। Oh my तो God. अभी जो है ना आपने सच सच ये यहाँ पे कैमरे में देख के बताना है कि आप उनको कितनी ईदी देती है। वो मुझे जितनी वो सिर्फ पक्का कर रही है ताकि और ईदी लेना, हालांकि वो ले चुकी है लेकिन अभी और पक्का कर रही है। नहीं वो बैठी है ना, तो मैं ये कैमरे पे ही बोल देती हूँ। हाँ, और उनकी फरमाइश भी आई है कि आप जो है ना इस ईद पे ईदी अभी अपने कमाई के हिसाब से का भी अपना मजा है ना, ये तो है, ये भी है। अभी देखिए ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल बात है, हम निम्रा इसको कंफर्म कर सकते हैं इस ईद पे आपको मुंह मांगी मिल रही है, आपने घर से ले लिया, इसके अलावा भी आपको मिल रही है। उसकी वजह यह है कि आप उन्हें इस टीवी प्रोग्राम की वजह से, इस हमारे प्रोग्राम की वजह से आप उन्हें एक्सप्लॉइट कर रही हैं उनकी मोहब्बत को, और आप अपनी ईदी बढ़ा रही हैं। हाँ। सर वो जो रमला और अरीज़ा है ना, वो आपका शुक्रगुजार है, वो कह रही हैं कि शुक्र है कि हमारी ईदी बढ़वाने में आपने जो आपका किरदार है ना वो उस पे उन्होंने आपको शुक्र अदा किया। हालांकि सिर्फ एक वीडियो की मार, एक इंस्टा स्टोरी की मार है, सिर्फ एक इंस्टा स्टोरी की मार है, बस कोई इशू नहीं है सिर्फ। अच्छा आगे क्या इरादा है अखरोट आपका, आगे और कौन से? हारिस उर्फ अखरोट। नहीं वो उनको मशहूर है अखरोट से। अच्छा। हाँ तो वो अखरोट आपने टिकटॉक कर लिया, आपने टीवी कर लिया, अब इससे आगे क्या है, क्या आप करना चाहते हैं? बस कर दें आप। नहीं हमारा तो मतलब कमाने का एक जरिया यही है, क्योंकि रोजी रोटी है। हाँ रोजी रोटी इसी वजह से फेमस है। देखिए आगे जहाँ पे भी लेके जाते हैं, ड्रामे में भी काम कर लेंगे, इंडस्ट्री में है शौक है, इंशाल्लाह आगे देखते हैं क्या। अच्छा किस हीरोइन के साथ आपने सोचा हुआ है, ख्वाब है कि इसके साथ काम करना है? मेरा हीरोइन वाला काम नहीं है, मैं कॉमेडी करता हूँ, तो मैं कहता हूँ कोई कॉमेडी वाला काम मिल जाए। सही, मतलब बेजरर से इंसान है। सर आपने बात सुनी है, मेरा हीरोइन वाला काम ही नहीं है। नहीं हीरोइन सिर्फ मार खाने वाले। वो लीड जो पूरी मूवी उन पे बेस करती है, ये आपको चाहिए। मेरी एक वीडियो भी फेमस हुई थी इस पे, रन मुरीद पे मैंने बनाई थी। तो फिर आपने मुल्तान के रन मुरीद रेस्टोरेंट पे खाना भी खाया होगा कभी? मिस कर गया ना? पता ही नहीं ऐसे ना कोई रेस्टोरेंट भी है। मुल्तान में आखिर बंद हो गया वो। अच्छा अकड़ बकड़ में एक सीन है आपका जिसमें निकाह हो गया आपका, तो उसके बाद क्या रिएक्शंस थे लोगों के, कोई कमेंट्स वगैरह कोई ऐसे? अक्सर लोगों ने मुबारकबाद दी, और हमने स्टेटस वगैरह लगाया ना तो मुबारकबाद दी। घर से भी मुझे कॉल आ गई कि मतलब ये क्या चीज़ है, वाकई सच में निकाह तो नहीं कर लिया? क्योंकि ये बनाते ही नहीं है। हाँ क्योंकि ये फीमेल्स के साथ नहीं बनाते थे ना वीडियोस, तो अभी हम लोग का जब ड्रामा वगैरह स्टार्ट हुआ तो BTS डालते थे, तो अवाम जिनको नहीं पता था कि ये ड्रामे का BTS है कुछ, तो उनको तो लड़की के साथ वीडियो आ गई इसकी फर्स्ट टाइम, ये निकाह हो गया। हाँ ये कुछ वैसा ही होगा, तो ही वरना तो लड़कियों के साथ बनाते ही नहीं थे। लास्ट टाइम में बैठा हुआ था, मुझे एक बंदे ने बोला आपकी वाइफ कैसी है? मेरी वाइफ कौन सी भाई? पहले वाली, दूसरी वाली, तीसरी वाली? कौन सी? यार मैं मेरी शादी नहीं हुई। नहीं आपका निकाह नहीं हुआ था यार, वो तो ड्रामे का वो था, एक BTS था। एक दौर में जब हम बचपन में ड्रामे देखते थे तो एक मशहूर ड्रामा था, उसमें उस्मान पीरज़ादा और समीना पीरज़ादा बड़े लेजेंडरी दोनों आर्टिस्ट, दोनों रियल में मियाँ बीवी हैं। उनका उस ड्रामे में डाइवोर्स होती है। एक उस्मान पीरज़ादा एक कैरेक्टर में अपनी बीवी को तलाक देते हैं। हंगामा खड़ा हो गया, उन्होंने कहा कि ये तलाक हो गई है। अच्छा हाँ कि उस्मान पीरज़ादा ने अपनी बीवी को तलाक दी है, ड्रामे में ही सही, ड्रामे में भी कह दिया है, लेकिन तलाक हो गई है। इस तरीके से जैसे वो तलाक हो गई है, इसी के से आपकी शादी हो गई है। ऐसे ही है ना, देखना निकाह हो गया। ये सर ने एक जो इंकशाफ आज इस प्रोग्राम में कर दिया है ना, एक रियल टाइम एग्जांपल देखे। अब पता नहीं उनके घर वाले उनको घर जाने देंगे, क्या रिएक्शन होगा जब ये प्रोग्राम देखेंगे। अच्छा निम्रा आपने आगे क्या सोचा हुआ है, क्या करना है? कोई ऐसा कैरेक्टर जो आप अपनी जिंदगी में करना चाहती हैं? मैंने आगे एक्टिंग की फील्ड में ही जाना है, क्योंकि अभी तो ये बिल्कुल पहला ही ड्रामा है, स्टार्ट है बिल्कुल, वो भी एक सिटकॉम है। तो मैं चाहती हूँ कि जैसे हमारी जो पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस में सज्जल मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है, तो उनका एक ड्रामा था और अंग्रेज़ा,
वो मुझे बड़ा पसंद था और मुझे लगता है मैं मतलब मेरी ख्वाहिश है कि मैं उस टाइप का कोई कैरेक्टर करूं, क्योंकि वो एक ही कैरेक्टर में बहुत सारे कैरेक्टर्स थे। वो चुलबुली भी थी, फिर वो विलन भी बनी उसमें, फिर वो जैसे कहते हैं कि ट्रॉमेटाइज भी हुई उसमें। वो एक ऐसा कैरेक्टर है मुझे लगता है जिसमें आप अपने सारे एक्सप्रेशंस और सारी अपनी स्किल्स दिखा सकते हैं, तो मैं वैसा ज़रूर करना चाहती हूँ। अच्छा, ईद पे क्या एक्साइटमेंट होती है आपकी? जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, उनके कपड़ों की एक्साइटमेंट होती है, जूतों की होती है, ज्वेलरी की होती है, आपकी एक्साइटमेंट वीडियोस होती है? मेरी एक्साइटमेंट यही होती है और सबसे ज़्यादा मज़े की बात यह है कि हम लोग 5 बहनें हैं, तो जब लड़कियों की ज़्यादा होती है ईद ना, आई एम सॉरी अगर आप फिर ऑफेंड ना हो जाए। फिर ऑफेंड सर नोटिस किया आपने? नहीं, अगर उनके लेफ्ट साइड वाला नहीं हो रहा तो मुझे क्या पता। तो हम बहनें ज़्यादा हैं, तो अब वो जो सबसे ज़्यादा मज़े का टाइम होता है वो तैयारी का होता है। बाद में कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो तो अलग चीज़ है। वो जो एक हंगामा होता है ना, ये मैं कौन सी लिपस्टिक लगाऊं, साथ क्या बाल बनाऊं, मेरे बाल बना दो, ये कर दो, तो वो टाइम मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ, मतलब ईद से पहले की तैयारियां होती हैं लड़कियों की, फिर ईद पे तैयारियां होती हैं, फिर ईद पे मेकअप उतारने की भी एक तैयारी होती है। तो इसलिए सर उसने कहा कि आपकी क्या तैयारी होती है सर? मुझसे सवाल तो नहीं किया ना आपसे ईद पे। हाँ, यकीन करें, यकीन कर लिया सर। चांद रात को क्या कवरेज करनी है, किस अंदाज में हमने रिपोर्टिंग करनी है, क्या करवानी है, चीज़ें हो गई हैं। ईद वाले दिन का प्लान क्या है, नमाज चीज़ें, बस हमारे मसाइल तो इसी में गुजर गए, जिंदगी इसी में गुजर गई, बाल सफेद इसी में हो गया। सर अगर आप थोड़ा पीछे जाए ना, जैसे हमारे वाली एज में, जैसे अब हमें शौक है चूड़ियाँ, ज्वेलरी, तैयारी शायरी, तो उस टाइम पे आपका मतलब तैयारी शायरी में क्या ज़्यादा से ज़्यादा? कुछ भी नहीं होता। मर्दों का क्या होता है, एक तो शूज होना चाहिए, एक शलवार कमीज होना चाहिए। उसमें ज्यादा क्या होता था कि यार नमाज के लिए आप शलवार कमीज होनी चाहिए, और फिर दोपहर के बाद जब आप बाहर निकले तो आपकी पैंट शर्ट होनी चाहिए। अच्छा, इसके अलावा क्या होता था? आपकी तो माशाल्लाह से शादी भी बड़े हैप्पीली मैरिड हैं आप, हमें आपने यही बताया है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो आप भाभी की जब शॉपिंग करते हैं तो उसमें शॉपिंग में आप क्या ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत बुरा लगता है कि ये, जैसे बार्गेनिंग करती हैं या लेट हो जाता है, तो कौन सी ऐसी चीज़ें आपको बुरी लगती है शॉपिंग के दौरान? शॉपिंग के दौरान ज्यादा लेट होना, इंतजार नहीं होता, इफेक्ट है। तो जाओ सीधी ना की सीध में जाओ लेके आओ। हाँ, मुझे ये कि ये चीज़, इसलिए काम कभी भी अच्छा मर्द कभी भी अच्छी शॉपिंग नहीं करता, क्योंकि वो सिलेक्टिव नहीं होता। उसे पता शूज लेना है, वो जिस शॉप में घुसता है उसी से कुछ ना कुछ लेके निकलता है। खवातीन में ये माशाल्लाह हुनर मौजूद है कि वो जब भी जाती हैं तो कम से कम 15-20 दुकानों को जब तक रिजेक्ट सारे माल को ना करके आए, फिर उस वक्त तक, बल्कि एक दिन तो सिर्फ देखने जाती हैं, दूसरे दिन लेने जाती हैं, वो भी 15-20 दुकानों, और उसमें से लाने के बाद घर जाकर रिस्पॉन्स लेती हैं, तो उसके बाद वो कहते नहीं मज़ा नहीं आ रहा, किसी ने भी नेगेटिव रिमार्क्स दे दिए, फिर वापस करना चाहती हैं। तो एक पूरा प्रोसेस है ये। तो मर्द का क्या इशू है? तो हमें कभी भी, जो आपने मिसेज की बात की, वो खुद ही करती हैं। मैंने कभी उनकी ईद की शॉपिंग नहीं की, कसम लेना, अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी कसम दे सकती हैं। इन्होंने कभी मुझे 25 बरस में ईद की शॉपिंग नहीं कराई। माशाल्लाह मुस्तकिल मिजाज हैं हम लोग। इसमें भी ना बहुत सारी टाइप्स होती है लड़कियों की, कुछ आराम से कर लेती है शॉपिंग, कुछ बहुत तंग करती है। मेरी एक दोस्त थी, हम लोग जब यूनिवर्सिटी में हुआ करते थे तो हम ईद की शॉपिंग भी साथ ही करते थे। तो वो क्या करती थी कि पहले ये शॉप पे जाना और फिर चूज करके कोई दो, ये वाला या ये वाला। हम कहते थे ये वाला, कहती थी ये ज़्यादा अच्छा नहीं है, कहते थे अच्छा ये वाला नहीं, ये ज़्यादा अच्छा नहीं है, और फिर जो शॉपकीपर है वो 2 और ले आता था, वो ऑप्शंस और बढ़ गए। और फिर मतलब एक दिन ऐसा हुआ कि हम लोग कर रहे थे और वो सारी शॉप्स पे घुमा घुमा के एंड पे कहती थी वो जो पहली वाली शॉप थी ना वो सबसे अच्छा। आप मेरी बात कर रही हैं? और जब प्लीज आपके साथ शॉपिंग करना बहुत मुश्किल है। क्लाइमेक्स एक और भी है। हाँ। जब उस पहली शॉप पे दोबारा जाते हैं तो वो कहते हैं वो सेल हो गया। नहीं, और मुझे गुस्सा आता है ऐसे टाइम पे दुकान वालों पे, भाई अभी वो 2 में कंफ्यूज हो रही है, आप और ऑप्शंस लिए आ रहे हो, मतलब हम लोग का भी सोचो यार, जो उसको सुबह से बोल रहे हैं ये नहीं ये नहीं, वो ईमानदाराना अच्छा बार्गेनिंग करती है शॉपिंग के दौरान? अब मैं अच्छी नहीं हूँ बार्गेनिंग में, लेकिन मेरी मम्मा जो है ना एक लेवल है। मम्मा मतलब 1.5 लाख की चीज को ना वो 50,000 पे ले आती हैं, और ये एक एग्जांपल नहीं, उन्होंने सच में ऐसे ही किया है। 50,000 पे ले आती हैं, बड़ी बात। 50,000 पे ले आती हैं, यकीन करें 50,000 पे देने के बाद भी वो जो दुकानदार है ना खुश होता है कि मैंने फिर भी 50% कमा लिया। ऐसी खवातीन तो ये आप देख लीजिए। मैं आपको ना अपना जाती तजुर्बा बताता हूँ। मैं चाइना में था, बीजिंग में, एक दफा किसी उस पे थे टूर पे, तो उस बाजार में मैंने ना जाकर ना ऐसे ही रैंडम सी ऐसे घूमा,
तो एक शॉप पे ना मुझे उसने टी शर्ट दिखाई, तो उसने मुझे कहा कि जी 200 युआन, चीन में जो है करेंसी युआन थी। तो अच्छा, मैं ऐसी जगह लगा के मुझे उसने बुला, जैसे सॉरी पठान बुलाते रहते हैं वैसे क्या चीज़ें कम। उसने कहा जी 100 युआन ना, जाते देखा ना। तो मैंने कहा नहीं। अभी मैं दूसरी तीसरी शॉप पे गया तो वो मेरे पास वहाँ तक आ गई, तो मुझे कहती 75 युआन। मैंने कहा लेना तो मैंने है नहीं। मैंने उसे कहा कि 15 युआन। हाँ, उसने कहा अच्छा 15 यानी 15। उसने कहा यस ओके देन। मैं सर पकड़ के बैठ गया। मैंने कहा यार ये क्या है, मतलब चीज़ें बीजिंग में, मेन शहर में, मेन मार्केट में भी ये बार्गेनिंग जो आपने बात की, तो यकीनन कुछ ना कुछ होता है। और मैंने वो ली 50 युआन में, तो चीज़ें तो आप जो बात करें तो आप भी समझते हैं ना, वैसा होता नहीं है, चीज़ें नहीं होती। और ख़ास तौर पे अगर आपने ईद की शॉपिंग करनी है और ख़ास तौर पे लेट नाइट में शॉपिंग करनी है, तो यकीनन आपको इसका फायदा हो जाता है कि वो कहते हैं अच्छा बीबी जो मर्जी दे दो और देके पैसे बंद करने का लेकिन बार्गेनिंग का मकसद ही यही है ना। बार्गेनिंग का मतलब यही है कि आपको जब समझ आ जाए, जैसे अगर मैं हूं ना, मुझे नहीं पता चलेगा कि इसको मैं इतना कम करवा सकती हूँ, मैं सोचूंगी ज्यादा से ज्यादा यार 1-2 हज़ार इतना ही हो सकता है। पर बार्गेनिंग ये है कि उनको जिनको पता होता है ना कि ये चीज इतने की है, वो फिर उसको उतना ही करवाते हैं। और ये इम्पोर्टेड, जो इम्पोर्टेड चीजें होती है ना, उसमें ऐसे होता है कि अक्सर इम्पोर्टेड तो हुकूमत है। नहीं जो अच्छा ये सियासत आ गई बीच में। ये यहाँ पे सिर्फ हम ईद की बातें कर रहे हैं। हुकूमत तो नहीं है आपके घर में, हुकूमत तो नहीं है ना। हमारे घर में नहीं होती इस तरह की बातें, हम हल्ला गुल्ला करते हैं, हम सियासी मजाक, कोई टेंशन कोई। आपके कहने का मतलब ये इम्पोर्टेंट हुकूमत नहीं है, है ना? मैं कुछ नहीं कहना चाहती, मुझे पॉलिटिक्स में हमारे फैंस पीटीआई के भी हैं और नून लीग के भी हैं, हम किसी के नहीं है भाई। हम फिर बहुत बुरा फंस जाते हैं। उन्होंने कहा भी है और आप समझ जाए कि उन्होंने क्या कहा। आपने ऐसे इम्पोर्टेंट हुकूमत का इल्जाम लगाया तो उन्होंने कहा हम न्यूट्रल। मैंने तो इल्जाम कोई नहीं लगाया, मैंने तो ऐसे बात की जो चल रही है, मैंने कोई इल्जाम। अच्छा रिजवानी साहब, आप मुझे ये बताएं ना कि आपको कौन से ड्रेस में, भाभी की बात करते हैं, कौन से कलर के ड्रेस में आपको बहुत अच्छी आज तक लगी है, या आप चाहते हैं कि ये कलर वो पहने? आप अभी ख्वाहिश का इजहार करते हैं, क्योंकि वैसे तो मुझे लगता है आप बहुत कम एक्सप्रेस करते हैं। जाके ईद का नया ड्रेस लेके आएंगे इस कलर में, पैरेट ग्रीन। हाँ ठीक है। फिर आप ये भी बताइएगा उन्होंने पहना कि नहीं। मुझे असल में मैंने जब उन्हें जिस तस्वीर की वजह से या जिस लिबास में पसंद किया था पहली दफा, तो वो उन्होंने पैरेट ग्रीन ही पहना हुआ था, तो सो मैं यही कह सकता हूँ कि वो याद ताजा होगी उस सवाल से। नॉस्टैल्जिया। हाँ जी, आपकी तरफ वापस बढ़ेंगे। अखरोट, तो आपने कौन से आज वीडियो बनानी है, किस गाने पे सोचा था? कुछ कॉमेडी करनी होती, मैंने कुछ कॉमेडी कंटेंट ही बनाया। यकीन करें उन्होंने ना हम दोनों की प्रोग्राम की मेजबानी देखने के बाद सोच लिया होगा कि आज मैंने क्या बनाना। क्या अच्छा आइडिया है। सवालों से मुझे कुछ आइडियाज आए हैं, मतलब आपने काफी सारे बीवी के हवाले से सवाल किए हैं, तो 2 किए मैंने सिर्फ, मुझे क्यों फंसा? मतलब एक आइडिया आ गया है कि बीवी के हवाले से कुछ करना। पॉपुलर होता है ये काफी। सर ईद आपकी जो है वो शादी से पहले की अच्छी थी या शादी के बाद वाली अच्छी है? यार ये जो सवाल है ना, ये इम्पोर्टेंट सवाल है। इसमें एक और भी बहुत दूर से सुनाई दिए, है ना? इम्पोर्टेंट सवाल है। ईद पहले भी अच्छी थी और बाद में भी सियासी इसको कहते हैं सियासी बयान। ये नाज़रीन आप देख सकते हैं आपके सामने जो है ना इस वक्त। अच्छा निम्रा, क्योंकि अब कमेंट बॉक्स में जो है ना बहुत सारी फरमाइशें आ रही हैं कि जो निम्रा ने गाना गाया वो बहुत खूबसूरत गाना है, इसलिए एक और गाना अपनी खूबसूरत आवाज में अभी, और आपके जो है ना फॉलोअर्स इस वक्त सुन रहे हैं, और कोई एक कमेंट भी आया है तस्वीर बना के मैं तेरी। तो मैंने कब से गाया भी नहीं है। अच्छा चलिए, आपको जैसे जिसपे आपको लगता हो कंफर्टेबल हो। याद करवाए कोई म्यूजिक आ रहा है स्टार्ट वाला। तो वो सही लगता है जो वो अच्छा गाती हैं, लग जा गले। हाँ वो को सुना दो। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो
लग जा गले से के। खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। एक तो जो आप स्टार्ट करती है ना और फिर जब एंड करती हैं, वो कमाल, ऐसे दिल ले गई। हमारे ड्रामा के सेट पे भी ऐसा ही होता है, मतलब ये सीन करके वापस आती हैं तो डायरेक्टर या प्यार होता है कि कौन सा अब सुनना है। अब हम फरमाइशी प्रोग्राम चल रहा होता है। तो अब ऐसे गाती क्यों नहीं है? प्रोफेशनली सोचा है बहुत दफा, लेकिन वही ना इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, लेकिन इंशाल्लाह करूंगी। क्योंकि रिजवानी साहब, बहुत सारे ऐसे जो प्रोफेशनल सिंगर्स हैं जो बने हुए हैं, उनकी आवाज़ भी अगर लाइव सुनी जाए तो वो लाइव बहुत मुश्किल से गा पाते हैं। तो आप तो बगैर सीखे और बगैर उसके आपकी लाइव आवाज़, बस इन्हें कोई टकरा नहीं है ना जो इनके आवाज़ सुनने के बाद उसको किसी शक्ल में, पता नहीं कोक स्टूडियो वाले कब इनको ढूंढेंगे। अभी तक जोहरी नहीं मिला। अभी कब पता नहीं कब इनको पाकिस्तान आइडल दोबारा शुरू हो तो इनको मौका मिले और उसको रिकग्नाइज करें, चीज़ें करें। लेकिन हम ये कह सकते हैं, अब हम इनसे वादा लेते हैं ओह माय गॉड कि साउथ टुडे के प्लेटफॉर्म पे मुझे पता था सर हम ने। जो this म्यूजिक का coming. वॉइस ऑफ साउथ शुरू करने लगे हैं और उसमें निम्रा पार्टिसिपेट करेंगी। आगे लक और मुझे यकीन है कि ज्यूरी इनको सही मानों में एक्सप्लॉइट करेगी, इनके फ़न को, उसको रिकग्नाइज करेगी। और जो हमारा अंदाज़ा है कि शी कैन सिंग वेरी वेल, और तो ये उसको विन कर सकती है। हाँ हैं। जी, तो ये जो रिजवानी साहब ने आज एक बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पे ऐलान कर दिया, तो इस ऐलान पे तालियां, भरपूर तालियां बनती हैं कि हम जल्द अपना एक प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं, वॉइस ऑफ साउथ, जो कि अभी हमने डिस्क्लोज नहीं करना था लेकिन अब कर दिया है। तो आप जल्दी जल्दी अपनी भी रजिस्ट्रेशन साथ साथ करवा सकते हैं। निम्रा को तो सिंगिंग की प्रैक्टिस शुरू कर दें। और ऐसे सिंगिंग की प्रैक्टिस सही रिदम के साथ। हाँ, मतलब बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करें। ये तो बहुत अच्छी बात है कि इस टाइप का कोई प्रोग्राम आप लोग कर रहे हैं। दिस इज वेरी गुड। जितनी भी मेल फीमेल आवाज़ें हैं और वो गा सकती हैं और उनकी आवाज़ बहुत अच्छी है, हम चाहेंगे कि वो हम उनकी आवाज़ बने और उनको एक प्लेटफॉर्म मुहैया करें। और मेरिट पे जिसमें हमारी कोशिश होगी कि इंटरेक्टिव सी जो लोग भी उस पर वोट करें और हमारे प्लेटफॉर्म से तो हम मौका देंगे हर आवाज़ को। सवाल की तरफ बढ़ेंगे तो निम्रा, अभी तक का कोई एक ऐसा कमेंट जो आपकी वीडियो पे आया हो और उसने आपका जो मोरल समटाइम्स डाउन हुआ होता है, हम खुद ये बैकआउट करना चाह रहे होते हैं और उसने आपको बकअप कर दिया? हाँ देखें, एक ज़हन में रखें, ये जैसे आपने देखा कि मेरा आखिरी सवाल है, मैं आखिरी बार ये कह रहा हूँ, ये मैं आखिरी दफ़ा मांग रहा हूँ। इन्होंने ये आखिरी सवाल भी उसी अंदाज में किया है, मेरा आखिरी सवाल है ना। बहुत अच्छे से जवाब दीजिएगा, 4 चांद लगा दीजिएगा एंड पे आके ऐसे वाले अंदाज में पूछा है। ऐसा कमेंट जो उन्होंने मोरल डाउन करने के लिए किया, हाय हाय हाय, मेरा उससे ज़्यादा हो गया। आपकी ख्वाहिश हो भाई इससे मैंने मिलना है, अब इस बंदे से मैंने मिलना है जिसने ये कमेंट किया है। इस तरह ये कोई ऐसा कमेंट असल में ट्रिकी सवाल ये, वो सोचते मैं किसी कमेंट पे नहीं बात करती, मैं वैसे ही कोई और चीज़ भी हो सकती है। नहीं, ये देखिए कमेंट्स इस तरह के बहुत सारे होते हैं। बेसिकली इस टाइप के आते हैं डीएम्स कमेंट्स से ज़्यादा, जिसमें वो अपनी ना फीलिंग्स पूरी बयान कर रहे होते। जैसे एक दफ़ा, अब जैसे ना मैं आजकल सहरी की स्टोरीज काफ़ी ज़्यादा लगा रही हूँ ना, तो हम लोग बहनें जैसे हल्ला गुल्ला करते हैं, सब कुछ करते हैं ना, तो इसमें मुझे एक डीएम आया था कि वो लड़की कह रही थी कि वो बहुत सारी बहनें थी और वो साथ में रहती थी, बट फिर उसकी शादी हो गई, वो अलग हो गई, और अनफॉर्चुनेटली जो शादी के बाद वाला उसका उस टाइप का अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा। तो वो कह रही थी कि मैं बड़ा मिस करती हूँ और आपकी स्टोरीज़ देख के ना मैं उस टाइम को याद कर लेती हूँ, मैं थोड़ा हंस लेती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे ऐसे फील होता है कि मैं साथ ही हूँ, मैं उसी तरह बना रही हूँ साथ में अपनी बहनों के। तो उसने मुझे बड़ा इमोशनल भी किया और मुझे बहुत खुशी भी हुई कि वो एंजॉय कर रही है उस टाइम को, उसको अच्छा फील हो रहा है। पैसा वसूल कमेंट। हाँ जी, आपकी तरफ बढ़ेंगे। आपकी ब्लॉक लिस्ट में कितने ब्लॉक लोग हैं? नहीं, मैं मतलब ब्लॉक नहीं करता, किसी के खिलाफ ही नहीं, ना कभी बनाई है ना सियासत पे बनाई है ना कुछ, मैंने सिर्फ कॉमेडी ही की है और अल्हम्दुलिल्लाह। क्रिटिसिज्म फेस, ये सवाल, हाँ ये सवाल आपने गलत कर दिया। मैं कभी लोगों को ब्लॉक नहीं करता। अच्छा, वो क्रिटिसिज्म फेस कर लेते हैं, चीजें कर लेती हैं वो।
और उनकी ब्लॉक लिस्ट बहुत ज़्यादा होती है। बहुत लंबी है, मतलब 1.8 मिलियन अगर फॉलोअर्स है ना तो 1.9 मिलियन तो ब्लॉक में होगा कसम से। क्योंकि मुझे एक होता है कि आप कैसे डील करते हैं नेगेटिविटी से, क्या मतलब इस टाइप का भी बड़ा होता है। कुछ लोग कहते हैं कि इतना फील नहीं करना, इग्नोर कर देना, ये वो। मुझे ये होता है कि फॉलोअर्स का नंबर ज़्यादा होना ज़रूरी नहीं है। वो जो फॉलोअर्स के वो जो एक नंबर है ना, इट्स लाइक कि मैं एक घर में हूँ और उसमें सारे लोग हैं, तो आई विल डिसाइड कि किस टाइप के लोग होंगे। तो अब मैं ये सोच के कि यार फॉलोअर्स ज़्यादा हूँ, गालियाँ भी पड़ रही हैं तो पढ़ने दो। मुझे कोई भी अगर ऐसा कमेंट आता है ना जैसे ही कि जिससे मुझे हो कि इस बंदे को मैं पसंद नहीं हूँ, तो उसको ब्लॉक कर देती हूँ। अगर नहीं हूँ पसंद तो बस वो देखे ही ना, कुछ बोले ही ना, उसका भी खून ना सड़े और हमारा भी दिल ना जले। बस मुझे वही लोग देखे जिनको मैं पसंद हूँ। बहुत सीरियस एंड पे क्या पैगाम देना चाहेंगे जल्दी से क्विकली? ईद बस एंड पे यही कहेंगे कि यार छोटे बच्चों को ईदी दें, ज़्यादा से ज़्यादा दें। मेरी और बड़ों को अब बड़ों से लें। अच्छा और मेरी तरह ऐसा ना करें जैसे मैं बचपन में किया करता था, मतलब बड़ा नोट लेके एक न्यू नोट दे देता था ना, वो जैसे हम अपनी जबान में बोलते हैं इस तरह की खरकड़ा नोट। वो 10 रुपए का दे दिया, 50 ले लिए, बच्चा खुश हो गया। ये काम नहीं करना, बाकी ईदी सब की। पैसे को पैसा खिंचता है। हाँ। निम्रा, एक तो आपने जाते जाते ये जरूर अनाउंस करना है क्योंकि बार बार मेरे कान में बार बार आवाज आ रही है कि आपने कितनी ईदी देनी है, और 5,000 उन्होंने कहा हम उस पर आपको छोड़ देते हैं, तो 5,000 आप अनाउंस कर दें अभी। डन। 6,000 हो गए बल्कि। सही। 5,000 दोनों को? नहीं अलग अलग एक अलग। ठीक है, डन। मैंने कहा इतने सस्ते में कैसे जा रही है 5,000 दोनों को? बहुत थोड़ा सौदा किया है, बहुत जल्दी में है ना बस। मैं कुछ ज्यादा सोच रही थी। 10-20,000 शायद ना मांग ले। मैं कुछ ज्यादा सोच नहीं, उन्होंने तोहफे के साथ का है। एक तोहफे का तो अभी इंकशाफ हो गया ना, वो उनको वो चाहिए। ये कैश चाहिए, ईदी चाहिए। वो कैमरा होता है, वो उनको ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी है, तो वो मैं उनको दे रही हूँ बस। अच्छा, और साथ में GoPro इनको खरीद दो। सही। लेकिन ये उससे अलग 5,000 हैं भाई। हाँ, वो तो डन, ठीक है, हो गया जी। इसके अलावा जी मान लो अच्छा, निम्रा की सिस्टर्स को GoPro भी मिल रहा है और 5-5 हज़ार भी मिल रहा है। वाह, तालियां जी। इसी तरह से आप हमारे शो पे आके इस तरह की फरमाइशें कर सकते हैं, हम आप ही के चाहने वालों से आप ही को ईदी दिलवाएंगे। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको कितनी ईदी मिली है, आज आपने घर में क्या किया है। निम्रा से आखिरी जो है वो हम पैगाम लेंगे। जल्दी से निम्रा, क्विकली। आखिरी पैगाम थोड़ा सीरियस हो जाएगा लेकिन कोई बात नहीं। वो यही है कि मुझे लगता है कि ईद के मौके पे हम लोग कहते हैं ईद है, सबने मिलना है, हल्ला गुल्ला करना है। स्पेशली कुछ अगर बुरा हो रहा है तो हम कहते हैं यार ईद है, छोड़ो अभी ना करो यार, ईद का मौका है, इग्नोर। तो मैं कहती हूँ कि वो उसको हर दिन पे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अगर आपके पास ऑप्शन है कि एक बात का इशू बनाना है और कुछ अपना भी मूड ख़राब करना है, बाकियों का भी करना है, और एक आपके पास ये ऑप्शन है कि यार सब खुश रहेंगे, जस्ट छोड़ो, कोई बात नहीं, माफ़ कर दो या इग्नोर कर दो या आगे बढ़ो, तो वो सिर्फ ईद का मौका या ऐसे मौके नहीं होने चाहिए। वो हर दिन ऐसा होना चाहिए कि आप दूसरों की खुशी का ख्याल रखें, क्योंकि जब बाकी सब खुश होंगे ऑटोमेटिकली आप भी खुश होंगे, सबका मूड अच्छा होगा, सब खुश होंगे। तो मैं चाहती हूँ कि जैसे ईद का ख्याल रखते हैं वैसे हर दिन को ऐसे ही बना दें। रिजवानी साहब, अब मैं क्या कहूँ, इतना कॉम्प्रिहेंसिव वो किया है, कहने का मतलब ये कि चले और कुछ नहीं कर सकते हम ना। तो ईद के मौके पे जहाँ आप मौजूद हैं, घर में या घर के बाहर, जिसको अपने सामने उदास देखें, उदासी की वजह जानें और उदासी को ख़त्म करने की कोशिश करें। खुशियाँ लाएं, मुस्कुराहटें लाएं उसके चेहरे पे। वो किस वजह से किस तरह हो सकता है, ये आपने ही जज करना है। हाँ जी, जैसा कि आपने देखा है कि निम्रा ने जो है अनाउंस कर दी है कि उसने अपनी बहनों को कितनी ईदी देनी है, तो ये बड़ा एक सीरियस मामला बन गया है। तो अब रिजवानी साहब ये अनाउंस करेंगे कि उन्होंने अपने स्टाफ को और अपने जो करीबी लोग हैं इस वक्त बैठे हुए, उनको कितनी ईदी देनी है, ये रिजवानी साहब अभी अनाउंस कर देंगे। और मज़ीद लोग जो यहाँ बैठे हैं वो और करीब होते जा रहे हैं। तो रिजवानी साहब, कितनी ईदी आप जो है वो अनाउंस करें? तो जो स्टाफ है इस टाइम जो है ना, वो सारा उसने हमला कर दिया स्टूडियो पे, तो इसलिए हंगामा हो गया। तो इसलिए ये जो जैसे हमारे यहाँ हंगामी सूरत पैदा हो गई है, तो ये जो ऐलान है ये 5 दिन बाद अब किया जाएगा, क्योंकि इस वक्त मुमकिन नहीं है सब। जी नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये होते हैं जर्नलिस्ट और फिर ये दूसरों को कहते हैं कि ये सियासी बयान आप दे रहे हैं। तो ये किस तरह से इन्होंने, ये आप देख सकते हैं, ये आपके बिल्कुल सामने ये हो रहा है, किस तरह से होता है ये। तो ये इनकार नहीं किया
गया, मुलतवी किया गया और इकरार भी नहीं किया गया। तो इसी के साथ साथ हम आपसे लेंगे इजाजत, और आप जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा और आगे क्या देखना चाहते हैं, और आप अपनी ईद किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो हमें दीजिए इजाजत, ईद अपनों के संग के साथ। अपना बहुत ख्याल रखें। ईद मुबारक। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।